आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी का स्वागत है मेरे चैनल और आज की वीडियो पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी में हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और इस व्रत में पानी ग्रहण कर सकते हैं या नहीं, इस व्रत के नियम क्या हैं। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी तीज त्योहारों की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। साथ ही मेरी वीडियो और जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इस साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में अन्न और पानी साथ ही फलाहार भी ग्रहण नहीं किया जाता। इस व्रत के नाम से ही आपको इस उपवास के बारे में पता चल जाता है कि निर्जला एकादशी यानी वह व्रत जो बिना जल के ही रखा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि को रखते हैं। ज्येष्ठ माह में सूर्य की तपिश अपने चरम पर होती है। प्यास से लोगों का गला सूख जाता है। ऐसे में बिना पानी के निर्जला एकादशी का व्रत रखना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए इस व्रत को 24 एकादशियों में सबसे ज्यादा खास माना जाता है। यह व्रत एक तपस्या की तरह होता है। इस व्रत में आपने पानी पी लिया तो यह व्रत खंडित हो जाता है और इसका जो हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन आपको बता दें कि निर्जला एकादशी में 2 बार पानी का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप पानी ग्रहण करते हैं तो व्रत भंग हो जाता है और व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। 5 पांडवों में से भीम ने वेद व्यास जी से पूछा था कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनके पाप मिट जाएं और उनको मृत्यु के बाद सद्गति मिले। भीमसेन बिना भोजन किए नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने व्रत को छोड़कर कोई दूसरा उपाय बताने को कहा। इस पर वेदव्यास जी ने उनसे कहा कि पूरे साल में निर्जला एकादशी का व्रत एक बार आता है। जो व्यक्ति यह एक व्रत कर लेता है उसे सभी एकादशी व्रतों का पुण्य मिल जाता है। यह व्रत बिना अन्न और जल के रखना होता है, लेकिन इस व्रत में आप 2 बार जल का उपयोग कर सकते हैं। पहला उपयोग कर सकते हैं निर्जला एकादशी पर जब आप स्नान करने जाएंगे, उस समय पहली बार आपको जल का उपयोग करना होगा। निर्जला एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प लेते समय जब आचमन करेंगे तो उस समय दूसरी बार जल का उपयोग करेंगे। उसमें भी आपको 6 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इन दोनों स्थितियों के अलावा व्रती को कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। जो गलती से पानी पी लेते हैं उनका व्रत निष्फल हो जाता है, यानी कि व्रत का पूर्ण फल जो है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। तो हो सके तो ये व्रत आप निर्जला ही रखें, क्योंकि जब आप पूरे दिन व्रत रखते हैं और उसमें पानी पी लेते हैं तो व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त ही नहीं होगा, तो व्रत रखने का भी कोई फायदा नहीं होगा। यदि आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखना है तो आपको जानना होगा कि इसमें पानी कब पीना चाहिए। वेद व्यास जी ने बताया कि व्रत रखने वाले को निर्जला एकादशी का व्रत के संकल्प के बाद से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक पानी नहीं पीना चाहिए। इसके बाद आप व्रत का पारण करें, दान दक्षिणा करें, ब्राह्मण को दान दें, जरूरतमंद लोगों को दान दें। इस दिन आप वस्त्र दान, अन्न का दान और जल के पात्र का दान दे सकते हैं। ब्राह्मण को दे सकते हैं, जरूरतमंद लोगों को दे सकते हैं। छाता, जूता, वस्त्र आदि चीजें जो शीतल चीजें हैं, जैसे इस समय में खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, इनको भी आप दान में दे सकते हैं। तो उसके बाद ही आप पानी पिए या कुछ खाएं। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखेगा उसे ब्रह्मचर्य के कड़े नियमों का पालन करना होगा। स्त्री प्रसंग से दूर रहे। व्रती को साफ पीले वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि यह रंग श्री हरि विष्णु का प्रिय है। निर्जला एकादशी के दिन जीव हत्या या किसी भी प्रकार के पाप से बचना जरूरी है। सत्य बोलें, दूसरों की बुराई न करें, कटु वचन न कहें, भक्ति भजन में समय व्यतीत करें। इस दिन दोपहर के समय सोना वर्जित होता है। निर्जला एकादशी व्रत के लिए व्यक्ति का मन, कर्म और वचन सब शुद्ध होने चाहिए। हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए, सबसे प्रेम से बात करें। इस दिन आप जितना ज़्यादा हो सके श्री हरि के भजनों में अपना समय व्यतीत करें, उनके मंत्रों का जाप करें, उनमें ही अपना ध्यान लगाकर रखें। व्रती को पूजा के समय निर्जला एकादशी का व्रत कथा सुननी चाहिए। जो इस व्रत कथा को सुनता है भगवान विष्णु उसका कल्याण करते हैं। हाँ, अगर आप, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप अस्वस्थ हैं, क्योंकि आज का जो हमारा
पर्यावरण है, हमारी जो शरीर की क्षमता है वो इतनी नहीं होती है कि हम निर्जला एकादशी का व्रत करें। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप थोड़ा जल ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं एक समय, जिससे आप दवाई या कुछ ले सकें। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो पूर्ण तरह निर्जला व्रत रखना चाहिए, तभी विष्णु भगवान की हम पर कृपा बनेगी और हमें इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम।